हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम 2016 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में सोल्व कर चुके हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो इस पार्ट में देखेंगे हम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया है जिसमें जिसमें कि जो है लोहे की ब्लॉक का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क स्क्रीन प्रोसेस में प्रकाश के प्रति संवेदनशील फिल्म को अनावृत किया जाता है, तो इसे किया जाता है तस्वीर बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि नंबर 7 देख लेते हैं। जो शव है वो किसका वाहन है, तो ये चामुंडा का वाहन है। वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक जो है बस्तर के घारों से सीखी थी, ठीक है, तो ये सीखी थी मीरा मुखर्जी ने। जो बस्तर के घार है ये एक जनजाति का नाम है, तो वहाँ से इन्होंने कास्टिंग तकनीक सीखी थी। नेक्स्ट है, ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था, तो ये किया था हीगेल ने। नेक्स्ट है नंबर 10 देख लीजिए पहले कि गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद बरवाड़ा मस्जिद जो 7वीं सदी के उत्तरार्ध में बनी वह कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गोगा भावनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तन कर दिया, तो जो लोत्रे इन्होंने जो पोस्टर प्रिंटिंग कला है उसमें परिवर्तन किया। ये फ्रांस के जो चित्रकार थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस के चित्रकार थे और चित्रकार होने के साथ साथ ये एक व्यंग्यकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धंसे क्षेत्र में मुद्रण किया जाता है, इनमें से बताना है कि किस जो टेक्निक है उसमें धंसे क्षेत्र में मुद्रण किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटेग्लेलियो। गहरे तल की जो छपाई खुदाई होती है वो भी बोलते हैं इसको गहरे तल का मुद्रण। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित स्थान से प्राप्त प्रेस से ओलियोग्राफ प्रिंटिंग की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है जर्मनी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ब्लॉक पर वुड इनग्रेविंग की जाती है, तो ये की जाती है अंत के ग्रेन वाली लकड़ी के फलक से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नंबर 11। सांची महास्तूप के किस तोरण और बडेरी के आगे और पीछे वेशांतर जातक कथा चित्रित है, तो ये चित्रित हैं उत्तर तोरण और निचली बडेरी के पीछे जो है वो वेशांतर कथा जो जातक कथाएं हैं वो चित्रित है। नेक्स्ट है, ग्रिसेल्डा पुलोक ने निम्न में से किसकी रचना की, तो इन्होंने जो है वो विजन एंड डिफरेंस फेमिनिज्म फेमिनिस्ट एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट की इन्होंने रचना की। 13 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षीचंद्रा निम्न में से कहाँ है, तो यक्षीचंद्रा तो ये आप सबको पता होगा सांची में है, बहुत ही फेमस है। सॉरी भरहुत में है ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, भरहुत, ठीक है। तो प्रसिद्ध जो स्टोन रिलीफ यक्षीचंद्रा है वो भरहुत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानीज वार गार्ड मूर्ति किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी एडवर्ड पाओलोजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये एक स्कॉटिश शिल्पकार थे और ये जो इनकी मूर्ति है, मूर्ति शिल्प बहुत ही फेमस था। नेक्स्ट है कि निम्न में से संरचनात्मक मूर्तिकारों का समूह है, इनमें से कौन सा मूर्तिकारों का समूह है, तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेलविच, गाबो और रोडचेको, तो ये तीनों ही जो है मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है, किसने एक सफल विज्ञापन अभियान में मार्केटिंग संकल्पना के तौर पर पहली बार यूएसपी का प्रस्ताव दिया था। सबसे पहले तो ये देखिए कि यूएसपी का जो फुल फॉर्म है वो है कि यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन, ठीक है। इसका प्रस्ताव किसने दिया था, तो ये जो प्रस्ताव है ये दिया था रोजर रोव्स ने दिया था। ये जो है वो एक अमेरिकी विज्ञापन कंपनी से, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है उससे ये कनेक्ट थे।
नेक्स्ट है किसने 1960 में 4P के वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था और तब से ही विश्व भर के मार्केटर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जेरोम मैकार्थी। ये जो है मिशिगन जो अमेरिका, ये भी अमेरिका के थे, मिशिगन विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के ये प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है बाइसिकल व्हील निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? तो बाइसिकल व्हील जो है वो मार्शल ड्यूचैम्प की बनाई हुई कृति है और ये भी अमेरिकन चित्रकार थे और मूर्तिकार थे। इनकी बनाई हुई ये बहुत ही फेमस मूर्ति है। नेक्स्ट है हेनरी मूर निम्न में से किससे प्रभावित थे? तो हेनरी मूर जो है वो माया एजटेक जो मूर्तियां हैं उनसे बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट है कि विज्ञापन संदेशों की एक श्रृंखला जिनका विचार एवं विषय एक ही होता है तथा जो एकीकृत मार्केटिंग संचार बन जाता है, निम्न में से उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैंपेन इसे कहा जाता है। बाउहाउस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा था? तो ये जो आर्ट नूवो है उसका प्रभाव पड़ा था। किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? तो ये निहाल चंद थे। नेक्स्ट है बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है? तो बुद्ध की जो पौराणिक संकल्पनाएं हैं उन्हें ये दर्शाती हैं। नेक्स्ट है प्रिंटिंग को आज 3 प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। तो वो चरण कौन कौन से हैं जिनमें इन्हें वर्गीकृत किया जाता है? तो वो है प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस। ठीक है, प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस। उसके बाद है फुमातो किसकी टेक्निक है? तो ये चित्रकारी की टेक्निक है। कौनते एक रेखा चित्र तकनीक है जिसका आविष्कार हुआ था फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1968 में विश्व का प्रथम पोस्टर संग्रहालय खोला गया। तो ये खोला गया था वारसा म्यूजियम या पोलैंड में। ज़्यादातर पोलैंड ही लिखा हुआ मिलता है कि प्रथम पोस्टर संग्रहालय कहाँ खोला गया था? तो ये पोलैंड में, वारसा में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द किसकी कृति है? तो ये गुस्ताव क्लिस्ट की कृति है। तृतीयक रंग है, ये 6 हैं तृतीयक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम है। तो ये हो जाएगा भारतीय और यूरोपियन कला। नेक्स्ट है कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो AR चुगताई हैं इनका जो जन्म है वो 1897 में हुआ था। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1897 में हुआ था। ठीक है, और 1975 में इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद है चित्त प्रसाद, इनका 1915 से 1978। उसके बाद है सोमनाथ होर। तो सोमनाथ होर जो है उनका 1921 से 2006। उसके बाद नेक्स्ट है KG सुब्रमण्यम 1924 से 2016। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का समूह सही है? तो 32 नंबर है। तो इनमें से जो एक्वाटिंट, डस्ट बॉक्स, वर्निशर, स्क्रैपर, मेटल नीडल। ठीक है, तो ये जो है ये सामग्री बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जो रैम्ब्रा, उसके बाद टुलूस लौत्रे, फिर पिकासो और फिर सबसे लास्ट में जो हंटर है वो। तो जो रैम्ब्रा है उनका जो जन्म है वो 1606 और 1669 में डेथ। उसके बाद है टुलूस लौत्रे 1864 से 1901 और उसके बाद है पिकासो 1881 से 1973।
3 और सबसे लास्ट में है ये हंटर, इनका है 1901 से 1988। नेक्स्ट है कुछ दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं, इनको कालक्रम के अनुसार इनका चयन करना है। तो सबसे पहले आएंगे सुकरात, ठीक है, उसके बाद अरस्तु, उसके बाद प्लोटिनस और उसके बाद सात्र। तो सबसे जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी राइट आए। उसके बाद देखिए अगर सुकरात की टाइमिंग की हम बात करें तो 469 से 399 ईसा पूर्व, अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व, प्लोटिनस ये 204 से 270 ईस्वी और सात्र 1905 से 1980। उसके बाद कुछ 8 मोमेंट्स दिए गए हैं, इनका सही क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले होगा जो आर्ट मूवमेंट आया था वो आया था आर्ट नूवो 1890। उसके बाद जो बाउ हाउस है वो 1919। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, तो ये 1940। और सबसे लास्ट में है कंसेप्चुअल आर्ट, तो ये हो जाएगा 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर के सही कालानुक्रम का चयन करना है कि इनका जो मंदिर है सबसे पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना। तो सबसे पहले देखिए जो मातर ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, मातरण मंदिर जो है, मातरण सूर्य मंदिर, वो ये सारे ही सूर्य मंदिर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो मातरण सूर्य मंदिर है वो बना था 8वीं सदी में, ठीक है, 8वीं सदी में। उसके बाद है ओसिया का सूर्य मंदिर 9वीं सदी में। उसके बाद है मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये बना था 10वीं सदी में, ठीक है। उसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि सबसे फेमस है। फेमस ये चारों ही हैं लेकिन कोणार्क का मंदिर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही फेमस है, तो ये बना था 13वीं सदी में। नेक्स्ट है, ये भी सही क्रम बताना है इनका। तो इनमें सबसे पहले आ जाएंगे जियोटो, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे लुका डेला रोबिया, उसके बाद आ जाएंगे रोडिन और उसके बाद आ जाएंगे नेमजून पैक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जियोटो जो है उनका जो जन्म है वो 1267, ठीक है। उसके बाद लुका डेला जो रोबिया हैं इनका 1399 और रोडिन का 1840 और नेमजून पैक का 1932 से 2006। इनका आ जाएगा 1917, ठीक है। नेक्स्ट है BC से AD में निष्पादन का सही क्रम चुनना है, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट से AD में निष्पादन का सही क्रम बताना है इनमें से। तो डिस्कोबोलोस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डिस्कोबोलोस, अपोलो, बेलवेडरे, वीनस ऑफ मिलो और द कोलोसियम। तो जो डिस्कोबोलोस है ये हो जाएगा 460 से 450 ईसा पूर्व, 450 से 460 ईसा पूर्व। उसके बाद जो अपोलो है ये हो जाएगा 350 से 325 ईसा पूर्व। और उसके बाद वीनस जो है वो 130 से 100 ईसा पूर्व। और सबसे लास्ट में है द कोलोसियम, ये हो जाएगा 70 से 80 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट है वयोवृद्ध से युवा यानी ओल्डर टू यंगर का सही क्रम बताना है। तो इनमें से सबसे पहले है जो आ जाएगा वो होंगे हीर नमन राय चौधरी, उसके बाद अमरनाथ सहगल, उसके बाद आएगा नागी पटेल और फिर प्रीतपाल लाडी।
जो हीर नमन है राय चौधरी हैं, इनका जो जन्म है वो 1884 में हुआ था और 1962 में डेथ। उसके बाद हैं अमरनाथ सहगल 1922 से 2007, और उसके बाद है नागी पटेल 1937 और प्रीतपाल लाडी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग ट्रैकिंग का सही क्रम बताना है इनमें से। तो ये देखिए जो डिजाइनिंग लेआउट, डेवलपिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल, प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग, तो ये इसका राइट जो सीक्वेंस है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन प्रचार विकास का सही क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइडिएशन, एनालिटिक्स, प्री लॉन्च चेक, एवल्यूएशन ऑफ पोस्ट लॉन्च इम्पैक्ट। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड एजेंसी के मुख्य क्षेत्रों में उसके सामान्य कार्य का सही क्रम बताना है। तो जिसमें है अकाउंट सर्विस, कोऑर्डिनेशन, मीडिया प्लानिंग, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन और प्रोडक्शन, ये इसका राइट क्रम हो जाएगा। उसके बाद है रंगों के विकास का सही क्रम, सबसे पहले कौन सा रंग उसके बाद कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले जो है खनिज रंग, उसके बाद वनस्पतिक रंग, उसके बाद सिंथेटिक रंग और उसके बाद सबसे लास्ट में है ऑप्टिकल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनवास पर तेल चित्र बनाने का सही क्रम क्या है। जब हम कैनवास पर तेल चित्र बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रेचिंग, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं प्राइमिंग, उसके बाद हम पेंटिंग करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर प्राइमिंग करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं और सबसे लास्ट में फ्रेमिंग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाकारों का सही क्रम बताना है। तो इनमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा, एंग्रे, देलाक्रवा और कुर्बे और सबसे लास्ट में माने। नेक्स्ट है अभिकथन दिया गया है कि विद स्केलेटन आर्म्स मंच का ऐसा चित्र है जिसमें निडल और इंक पद्धति से इचिंग की गई है। एडवर्ड मंच प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने कभी भी वुडकट और लिथोग्राफी नहीं की। तो ये इसका जो फर्स्ट है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 47। एक स्टेटमेंट है कि प्रिंट मेकिंग को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी जाना जाता है और इसका तर्क दिया गया है कि प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रिंट मेकिंग शामिल होता है। तो इसमें ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा रेड्डी की शिक्षा दीक्षा मूर्तिकार के रूप में हुई थी, परंतु वह प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गई क्योंकि जब वह एटेलियर 17 में शामिल हुई तो उनकी रुचि प्रिंट मेकिंग में हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है क्लासिकी गुप्तकालीन सौंदर्य शास्त्र शैली इंद्रग्राही और अध्यात्म का मिश्रण है। ऐसा इसलिए कि अभिव्यक्ति की आध्यात्मिकता जो है वो कृषाण युग से ली गई थी। तो इसमें ए तो सही है, लेकिन आर जो है वो जो इसका तर्क दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव मंदिरों के गर्भगृहों में सोमस्कंद मूर्ति को अधिकांशतः दर्शाया जाता है। पल्लव मंदिरों में सोमस्कंद मूर्ति न केवल शिव परिवार को प्रदर्शित करता है अपितु पल्लव राज परिवार की प्रशस्ति का प्रतीक है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के मकबरे में संरचना ट्रेबिएट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा इसलिए कि इल्तुतमिश को जो है वो ट्रेबिएट तकनीक बहुत
पसंद थी। तो ये ए तो सही है, लेकिन जो बी है, जो तर्क दिया गया है आर, वो इसमें गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 है, किसी भी आर्ट क्राफ्ट मीडिया में कार्य करना मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। कला मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों ही बातें सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, संप्रेषण अवश्य ही कला का आवश्यक गुण होना चाहिए। कला की आलोचना के दो स्तंभ है, मूल्य का लेखा जोखा और संप्रेषण का लेखा जोखा। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 57, देख लीजिए। पोलिश पोस्टर स्कूल ने पोस्टर कला में ग्राफिक डिजाइनिंग के अंतर्राष्ट्रीय विकास पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है, क्योंकि उनके सशक्त सुझाव लोक कला से सशक्त और विविध रंगों के प्रयोग, जिनमें नवाचारी रूपक बनाने के लिए लोकप्रिय प्रतीकों सहित मुद्रित और हस्तलिपि शामिल है, का शाब्दिक मिश्रण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ये दोनों ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी पूरी डिजाइन में उन्हीं या समान प्रकार के तत्वों के लिए तर्क है। कुछ डिजाइन तत्वों को दोहराने से एकता और संबद्धता की भावना आती है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि संबंधित मर्दे समूहबद्ध की जाए, ताकि कभी भी उन्हें अनेक असंबद्ध तत्वों के रूप में न समझा जाए। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, तो 54 है, रोडिन माइकल एंजिलो की अधूरी मूर्तियों का प्रशंसक था। उन्होंने जानबूझकर बहुत सी संगमरमर की नक्काशियों को अधूरा छोड़ा था। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के जन्म और शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यूएसआईडी के माध्यम से इस अभियान के लिए मदद की पेशकश की। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल गोगा के कार्य में रूपकारों की अत्यंत सरलता और विषय वस्तु की सरलता तथा कथित आदिवासी जीवन से प्रभावित है, क्योंकि वह आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के बनावटीपन और विरोधाभास से उभरकर ताहिती में आ बसा था। तो ये बिल्कुल सही हैं दोनों ही। नेक्स्ट है, समकालीन चित्रकारों और मूर्तिकारों के द्वारा एक्रेलिक रंगों का प्रयोग लोकप्रिय माध्यम के रूप में किया गया है। बहुविज्ञता और नम्यता जैसे एक्रेलिक रंगों के प्रयोग से प्रयोगधर्मिता के नए आयाम इन्होंने आयाम उपस्थित किए। तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, मुगल लघु चित्रकला में हास्य को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी विधि है। मुगल कलाकारों ने हास्य को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए स्वर्ण चूर्ण और पाउसिंग विधि का प्रयोग किया। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, इनको मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए एंडी वराल। तो एंडी वराल जो है वो स्क्रीन प्रिंटिंग से संबंधित है स्क्रीन प्रिंटिंग। उसके बाद है होकुसाई वुडकट। उसके बाद है फ्रांसिस्को गोया, ये जो है वो एक्वाटिंट से, और तुलुस लोत्रे ये लिथोग्राफी से। और तो इनका राइट क्रम देख लीजिए 61। तो इनका जो राइट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनको भी मैच करना है। कास्ट ब्लॉक, ये इनका टाइमिंग दिया गया है आगे। तो कास्ट ब्लॉक जो है वो 200 बी नंबर। चल धातु टाइप, ठीक है, मूवेबल टाइप जो है वो 1040। उसके बाद है छापा प्रेस, तो ये 1440। उसके बाद है अम्लांकन, ये 1550।
इसका जो राइट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनको भी मैच करना है। सोमनाथ होर, तो ये पता होगा आपको, पेपर पल्प से संबंध, पेपर पल्प जो कास्ट है उसे संबंधित है। उसके बाद है कैरोल समर, ये वुडकट से। उसके बाद है पॉल लिंगरन, तो ये जो है वो एचिंग से। और सबसे लास्ट में है जगमोहन चोपड़ा, ये पेपर प्लेट से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 64, अग्नि। अग्नि का जो है वो हो जाएगा ये मेष। उसके बाद है यम, तो यम का तो पता होगा आपको, ये बुफेलो। उसके बाद है इंद्र, इंद्र हाथी। और ईशान जो है वो वृषभ। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनको भी मैच करना है। तो देखिए जो दाखिल दरवाजा है वो हो जाएगा पांडुआ। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। अलाई दरवाजा कुतुब परिसर दिल्ली। और जो 3 दरवाजा है वो अहमदाबाद। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नंबर 66, तो मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी का बताना है इसमें, तो ये लोवेक्स मेथड। उसके बाद है राम किंकर बैज, तो राम किंकर बैज जो है वो कंक्रीट। उसके बाद है ध्रुव मिस्त्री, तो ध्रुव मिस्त्री पॉलिस्टर और फाइबर ग्लास। और सबसे लास्ट में है पीवी जानकीरंग, ये रिपू से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 67, तो इसमें देखिए अर्ली रेनेसा से जो संबंधित थे वो थे मैसिचियो। उसके बाद है हाई रेनेसा से संबंधित थे माइकल एंजिलो। बोरोक्यो से संबंधित थे बेरिनिनी। और मॉडर्न से संबंधित थे ड्यूचैम्प। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है मेडारेडो रोसो, तो इनका जो है वो हो जाएगा द बुकमेकर। उसके बाद है कॉन्स्टेंटाइन ब्राउनकिसी, तो ये हो जाएगा एडम और ईव। उसके बाद है अगस्त रोडिन, तो ये हो जाएंगे हैंड ऑफ गॉड नंबर 2। और माइकल एंजिलो ब्लैक हेड स्लेव्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 69, तो देखिए जो 69 है इसमें दिया गया है आबूनुस मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम, चूना पत्थर। उसके बाद है पक्की मिट्टी, अलोह। और एक मिनट इसके बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 69 पे। तो इसमें देखिए जो आबूनस है, अब इसके 2 ऑप्शन और हैं, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। एक तो है कास्ट, ठीक है, और एक है अवसादी सेल, अवसादी शैल, ठीक है। तो देखिए जो आबूनस है वो हो जाएगा कास्ट से संबंधित। उसके बाद है मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन ये पक्की मिट्टी, ठीक है, टेराकोटा, एल्यूमिनियम ये हो जाएगा अलोह। और सबसे लास्ट में है जो चूना पत्थर है ये हो जाएगा अवसादी सेल से संबंधित। नेक्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 70, इनको भी मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए कार्टून, तो कार्टून ये मारियो मिरांडो, ठीक है, ये तो बहुत फेमस है। उसके बाद है लोगो, तो लोगो से संबंधित
जो लोगों से संबंधित हैं वो हैं पॉल रैंड, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है बुक किट डिजाइन, तो ये साउल बस। और सबसे लास्ट में है फिल्म पोस्टर, तो ये विलियम एडिसन डिकिंस। नेक्स्ट है 71। तो एडवर्टोरियल ये हो जाएगा न्यूज़पेपर से संबंधित। उसके बाद है सेंटर स्प्रेड एड, ये हो जाएगा मैगजीन से। उसके बाद है ट्रांजिट एड, तो ट्रांजिट एड जो है आउट ऑफ होम। और प्राइम टाइम एड ये टेलीविज़न। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट है नंबर 72, इनको भी मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए पैक्सिलेशन, तो ये होता है कंप्यूटर में। उसके बाद है मीडिया प्लानिंग, तो मीडिया प्लानिंग हो जाएगी ये टारगेट सेगमेंट या ऑडिएशंस। उसके बाद है फिल्म एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग, तो फिल्म एडिटिंग जो है वो स्पाइजर। और उसके बाद है विजुअलाइजेशन, तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्चुलाइजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 73। देखिए द ट्रिब्यूट मनी, तो द ट्रिब्यूट मनी जो है वो मसिचो। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, तो ये हो जाएगा कैरावेजियो। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजिलो। और द एंजल लिविंग टैबिट एंड टोबियास, तो ये हो जाएगी रैम्ब्रा। लघु चित्रकला पॉल मैन्यूस्क्रिप्ट और चित्रित जैन मैन्यूस्क्रिप्ट और थंका। एक मिनट इसका आगे का देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। ग्वास जो है वो गम अरेबिक। उसके बाद है एनकास्टिंग चित्र, तो एनकास्टिंग चित्र जो है वो मोम से, ये वैक्स से संबंधित है। टेम्परा, टेम्परा पे यूज़ होता है अंड पीतक या एग योल्क जो होता है। और भित्ति चित्र में बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं। तो ये था हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही आपको जो सारे क्वेश्चन पेपर हैं जितने अवेलेबल हो पाएंगे आपको सारे मिलते रहेंगे, ताकि आपको एक रिवीजन का आप अच्छा सा रिवीजन हो जाए आपके नेट एग्ज़ाम से पहले। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।